नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनाव आ जाए और नेता की जुबान 4 हाथ से 7 हाथ की ना हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो इस बार भी नेता अपनी जुबान को 7 हाथ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसे में इस विवादित बयान का बीड़ा शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाया। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की टक्कर एनडीए से है और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन काफी परेशान है। ऐसे में सर्वे महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत बता रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी की हालत पतली है और इसका कारण सत्ता का नशा है। क्योंकि अगर सरकार को ना गिराते और सरकार चलने देते तो इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन अमित शाह ने महाराष्ट्र में सरकार गिराकर सरकार बनाई, फिर शिवसेना और एनसीपी तोड़ दिया। बस इसी से नाराज जनता गुस्से में है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सबक सिखाने में लग गई। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटों पर कब्जा किया था। लेकिन इस बार शिवसेना अलग है और बीजेपी की हालत खराब है। सर्वे बता रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी 10 से 15 सीटें जीत रही। ऐसे में महाराष्ट्र में पहले चरण की वोटिंग जारी और राजनीतिक दलों की जुबान भी चल रही। उसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का नवनीत राणा पर हमला। अमरावती से शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन करते हुए राउत शब्दों की मर्यादा भूल गए। राउत ने नवनीत राणा को पर्दे की अभिनेत्री बताते हुए कहा कि वो बुलाएगी मगर जाने का नहीं। और पुराणों को देखो, ऋषि मुनियों के साथ क्या हुआ। कुल मिलाकर संजय राउत कह रहे थे कि लालच का शिकार नहीं होना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अमरावती की लड़ाई बलवंत वानखेड़े और डांसर और बबली के खिलाफ नहीं, बल्कि ये लड़ाई मोदी के खिलाफ है और आपको शिवसेना को वोट देना। वहीं हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जैसे ही संजय राउत ने हमला बोला, बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता चित्रा किशोर वाघ ने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना महाराष्ट्रीयन धर्म। सर्वज्ञानी संजय राउत, स्त्री सन्मान करणं हा खरा महाराष्ट्राचा धर्म आहे। पण तुम्ही जसे काँग्रेसच्या संगतीमध्ये जाऊन हिंदुत्व द्वेषी झालात, हिंदुत्व द्रोही झालात, तसेच नवनीत राणासारख्या महाराष्ट्रातल्या एका स्त्रीचा अपमान करून तुम्ही महाराष्ट्र द्रोही आहात, याचा पुरावा तुम्ही आज दिलाय। त्यांना नाची म्हणून तुम्ही या महाराष्ट्रातल्या मराठी स्त्रीचा अपमान केलाय। सर्वज्ञानी, स्वतः काँग्रेसच्या फडावर तुणतुणं घेऊन मरकट नृत्य करणारे तुम्ही संजय राऊत, तुमच्या डोक्यामध्ये अशी विकृत भाषा येणारच, कारण तुमचा मेंदू आहे ना सडलेला आहे। स्वर्गीय बाळासाहेब राजकारणामधल्या किंवा देशातल्या राज्यातल्या महिलांचा सन्मान करायचे आणि तुम्ही बाईच्या पदरावर राजकारण करणारे सडक्या मेंदूचे सर्वज्ञानी आहात। तुमच्या आज ताळतंत्र सोडलेल्या भाषणाचा मनमुराद आनंद काँग्रेसच्या आमच्या भगिनी, ज्या नेहमी ज्ञान देत असतात, अशा यशोमती ताईंनी सुद्धा लुटला। आणि त्यावरून काँग्रेसची महिलांबद्दल असलेली काय मानसिकता आहे हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलं। सभ्यतेचे सगळे संकेत पायदळी तुडवत सर्वज्ञानी महिलांचा अपमान तुमच्यासारख्या शब्द पिसाटांनी केलाय। तुम्हाला महाराष्ट्राची जनता नाचवल्याशिवाय राहणार नाही। आणि कोण आहात तुम्ही सर्वज्ञानी? तुम्ही ते सर्वज्ञानी संजय राऊत आहात, ज्यांनी मुंबईमध्ये आर्थिक घोटाळा म्हणजेच लोकांना पैशामध्ये फसवलेले आरोपी आहात, जे जामिनावरती बाहेर आहात। ही तुमची ओळख आहे। तुम्हाला विश्वासाने मी सांगते, येणाऱ्या दिवसामध्ये तुमच्यासारख्या शब्द पिसाटाला या देशाची मातृशक्ती थोबाडात दिल्याशिवाय राहणार नाही, हे लिहून घ्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो सुना आपने क्या कह रही है चित्रा और क्यों तलवारें खिंच गई हैं और वार प्रतिवार जारी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नेता थोड़ी सी वाहवाही के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही है? लेकिन 100% का यक्ष प्रश्न ये है कि चुनाव आते हैं, हिंदू मुसलमान होने लगता है और नेता अपनी जुबान को लगाम लगाए बिना हमला करने लगता है।